गुरु पूर्णिमा का महत्व सब जानते ही हैं। पार्टिकुलरली जो आध्यात्म के क्षेत्र में है, उनके लिए गुरु पूर्णिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट। वह इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप सब तो आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं और कुछ लोग चल भी रहे हैं। लेकिन जब आप उस मार्ग पर चल रहे हो, आपके पास कोई माइलस्टोन नहीं होता है। आप किसी एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हो, पैदल जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, तो भी कुछ डायरेक्शंस रहते हैं। पहले ये गाँव आएगा, उसके बाद दूसरा गाँव आएगा, फिर वहाँ से उस गाँव में जाना। आजकल तो गूगल ही आ गया है। गूगल वाली बाई खुद बता देती है कि ऐसा जाओ, दाएँ मुड़ो, बाएँ मुड़ो। तो एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत ईज़ी हो गया है अभी। समय की भी बचत होती है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के साधन आ गए हैं कि बहुत जल्दी से आप यात्रा तय कर सकते हो, पुराने ज़मानों के कंपैरिज़न। तो वो हो गया एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए। और उसमें क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्टेशन के भी नए साधन आ गए हैं। और दूसरा क्या है? वहाँ माइलस्टोन्स रहते हैं, डायरेक्शंस रहते हैं, मैप रहता है। जैसे मैं हैदराबाद में रहता हूँ, आज हम इधर बल्लारी आए हैं, कल हम्पी जाएँगे, तो मुझे पता है कहाँ से जाना है, कहाँ रुकना है, नाश्ता कहाँ करना है। लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है, तब यह नहीं होता है। आपको अध्यात्म का रास्ता पता ही नहीं है। जिस समाधि को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएँगे, वह आपको पता ही नहीं है। और वहाँ तक कैसे हम पहुँच सकते हैं, वह भी आपको पता नहीं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सपोज़ बीच में कुछ हर्डल्स है, कुछ नदियाँ है, कुछ जंगल है, कुछ पर्वत है, तो आपको वह क्रॉस करने के लिए कुछ कुछ इंतज़ाम करने होंगे। लेकिन जब रास्ता ही बिल्कुल नया है, आपने कुछ उस रास्ते के बारे में कुछ सुना ही नहीं, पता ही नहीं है, जस्ट एक डेस्टिनेशन है छोटा-सा, कुछ तो भी ऐसा होता है, किसी ने कुछ बात की है, किसी कृष्ण ने, किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने बात की है कि ऐसा कुछ होता है, कुछ समाधि की स्टेट होती है। आपको भी लगता है हम भी वहाँ जाएँ, हम भी उसका अनुभव करें, लेकिन जाए कैसा, वह बताने वाला नहीं होता है। और बता वही सकता है जिसने वहाँ विज़िट की है, जिसको उस जगह के बारे में पता है, क्योंकि वह यह सब हर्डल पास करके, लांघ करके चला गया है, तो वह रास्ता बराबर बता सकता है। तो गुरु का महत्व आता है इसलिए, क्योंकि गुरु ने वह रास्ता पार कर लिया है, रास्ते में क्या दिक्कतें आती है उसको पता है, तो इसलिए वह लोगों को गाइड कर सकता है। तो जब कुछ माइलस्टोन ही नहीं है, तो माइलस्टोन बताने वाला, रास्ता दिखाने वाला होता है एक व्यक्ति, वह है गुरु। और गुरु एक ऐसा है जो परमात्मा से कनेक्टेड है और इस दुनिया में भी है। तो सर्वसाधारण लोगों की जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में भी उसको पता है। क्योंकि अभी-अभी वह उस दिक्कत से पार होकर चला गया है। और उसे उस पार क्या है, वह भी पता है। और जिसको उसके बारे में पता है, वही उसके बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में बता सकता है। तो गुरु का हमारे जीवन में महत्व इसलिए है, वह हमें मोटिवेट भी करेगा, समय-समय पर हमें बताते भी जाएगा कि नहीं चलो, यहाँ बहुत दुःख है, वहाँ आप उस स्टेज में जाते हो, तो वहाँ कुछ परम समाधान है। परम समाधान की स्थिति वही समाधि है, परम समाधान वही है समाधि। तो वहाँ चलो, वह आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकर जाता है, आपको मोटिवेट करता है। आप कभी-कभी खुद ही मोटिवेट होते हो क्योंकि यहाँ इस पार बहुत दुःख है, बहुत दर्द है। दुनियादारी के प्रॉब्लम्स है, घर के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स है, जॉब के प्रॉब्लम्स है। तो कभी-कभी लगता है इससे हमें मुक्त होना चाहिए। और मुक्त तभी हो सकते हैं कि इससे पार चले जाए, उस तरफ चले जाए। इसको छोड़ दें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको भी पकड़े रहते हैं। हम इसी को जीवन का अपना भाग मान लेते हैं। यह तो आना ही है, यह हम मान ही लेते हैं। ज्यादातर लोग मन में ही जीते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अपने मन की ही करतूत है, यह हमें समझ में ही नहीं आता है। मन ही यह जाली बुन रहा है और उस जाली में हम खुद ही अटक जाते हैं और तड़पते रहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं इस जाली से भी मुक्त हुआ जा सकता है, और फिर और उसी जाली में और हम तड़पते रहते हैं और फंसते जाते हैं। तो गुरु बताता है कि नहीं, इस जाली से भी मुक्त हुआ जा सकता है, इस माया जाल से भी मुक्त हुआ जा सकता है। वह मार्ग बताने वाला है गुरु। उसको इधर का भी पता है और उस तरफ का भी पता है, इसलिए वह आपको अच्छी तरह से मोटिवेट भी कर सकता है। उसको रास्ता भी पता है, कैसे क्रॉस करके जाए वह भी पता है, क्योंकि उसने वह रास्ता तय कर लिया। तो ऐसे गुरु को, उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। और सैक्रेड सर्कल में हमारा उद्देश्य है कि आपको अपने गुरु से मिलवाना, और आपका अपना गुरु आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। कोई गुरु कितना भी अच्छा हो, वह अपने ही इसमें रहेगा, आपको हमेशा के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। और कुछ गुरु के नाम पे गुरु भी नहीं होते हैं, जस्ट ऐसे ही रहते हैं। गुरु का चोगा पहन लिए, लेकिन मोटिवेशन उनका कुछ अलग ही रहता है। जैसे है ना, किसी भी जगह में खोटा सिक्का तभी चल सकता है जब असली सिक्का भी हो। तो हमारे जिंदगी में इस पृथ्वी पर सच्चे गुरु भी है, इसलिए झूठे गुरु भी चल जाते हैं, और झूठे गुरु गड्ढे में ही लेकर जाएंगे, खुद भी गड्ढे में भी जाएंगे, लोगों को भी गड्ढे में लेकर जाएंगे। लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति को वह पता ही नहीं होता है। कभी कभी पूरी जिंदगी गुरु के साथ ही निकल जाती है, हाथ में कुछ आता नहीं। इसलिए हमारा प्रयास है कि आप अपने अंदर के गुरु को जान लो, या जिसे हम गैलेक्टिक बीइंग्स कहते हैं, उनसे आपका कनेक्शन प्रस्तापित हो जाए, आपके आई एम प्रेजेंस से आपका संबंध प्रस्तापित हो जाए, आपके हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड हो जाए, ग्रेट सेंट्रल सन से आप कनेक्टेड हो जाए, अमृत शक्ति से, और द सोर्स परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाए। यही हमारा प्रयास है, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन यह कैसे हो सकेगा? नए नए लोग ज्वाइन होते हैं, आते ही पहले दिन में बोलते हैं मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हो गया हूँ, मेरा यह प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व कर लो। मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, मेरा करियर नहीं चल रहा, मैं 15 साल तक उस जगह में साधना की फिर भी नहीं हो रहा, अभी मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये करके दो। पहले ही फोन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे यहाँ आकर वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। एहसान करिए, अपने ऊपर ही कर लीजिए। जब तक आप खुद नहीं समझते, इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते, इसके पीछे का मनोविज्ञान नहीं समझते, आप इस चक्र से, इस भ्रमजाल से, इस माया जाल से नहीं मुक्त हो सकते हैं। तो पहले जरूरत है इस भ्रम जाल को समझना। यह भ्रम जाल क्या है, माया जाल क्या है, किसने यह माया जाल फैलाया है, और हम कैसे इसमें फंसते जाते हैं, उसके बारे में कभी हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। लेकिन माया जाल तो है, नहीं तो आप कितने जमाने से साधना कर रहे हैं। ज्यादातर है उनकी इच्छा यही है कि मुक्ति मिले, प्रयास भी करते हैं, मंत्र जप करते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं, शिविर भी अटेंड करते हैं, मोटी मोटी फीस भी देते हैं, और सेवा भी करते हैं। कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, बाद में जैसे थे स्टेटस को, कुछ प्रोग्रेस होती ही नहीं है, क्योंकि आप भ्रम जाल में हो, माया जाल में हो।
इस जाल को काटना होगा और इस जाल को काटने के कई रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता है मेडिटेशन, परमात्मा से एक होना। लेकिन दिक्कत तो यही है, वो कैसा हुआ जाए। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। नमस्कार।